मायागंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वह 4 दिन से अस्पताल में इलाजरत था। कैदी की पहचान बांका जिला के भवरा का रहने वाला तुलसी कुमार उर्फ अभिजीत के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि मेरे भाई 1 साल से बांका जेल में कैद था। इस दरमियान एक बार जेल के अंदर ही इसका ब्रेन हेमरेज हो गया था। उसके बाद इलाज के दौरान वह ठीक भी हो गया, लेकिन उसके बाद से उसकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रह रही थी। अब फिर से 4 दिन पहले पैरालिसिस का अटैक आया। अगर जेल पुलिस प्रशासन समय रहते मेरे भाई को अस्पताल ले जाती तो शायद मेरे भाई की जान बच सकती थी। हालांकि तबीयत बिगड़ने के बाद बांका जेल पुलिस ने बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल उस कैदी को लेकर आई, लेकिन उसकी हालत धीरे धीरे नाजुक बनती चली गई और अंततः उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर कैदी के परिजन काफी आक्रोशित हैं। वह पूर्ण रूपेण बांका जेल पुलिस की लापरवाही की बात कही है। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप राय है और मेरे भाई का देहांत हुआ है। तुलसी कुमार इनका नाम है उर्फ अभिजीत, और इनका पिछले अप्रैल में जेल में ही ब्रेन हेमरेज हुआ था, और हेमरेज होने के बाद जो है इनको अस्थाई बेल अग्रिम मिलते जा रहा था। परंतु हम लोग जज को जो है वकील के माध्यम से जज को कहा गया कि इनकी मृत्यु हो सकती है अगर आप इनको जो है सो जेल में दीजिएगा, तो उन्होंने नहीं माना। हम लोग चले गए हाई कोर्ट में जो है सो अब नंबर आने ही वाला था, आज ही हेयरिंग है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा भागलपुर इकाई के द्वारा आगामी 24 दिसंबर को होने वाले यादव महासम्मेलन के विशाल आयोजन को लेकर कई बिंदुओं पर बैठक की गई। इस बैठक में देश के कई राज्यों से यादव समुदाय के लोगों ने शिरकत किया और इस सम्मेलन को सफल बनाने में अपनी भागीदारी देने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों के जुटने की अपील भी की। बता दें कि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा द्वारा भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 24 दिसंबर को यादव जातियों का एक विशाल महासभा का आयोजन होगा, जहां लाखों की संख्या में नामचीन यादव जाति के लोग हिस्सा लेने का अनुमान है। भागलपुर के एक विवाह भवन में आज की यह बैठक की गई, जिसमें अखिल भारतीय यादव महासम्मेलन के दर्जनों पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज यहाँ यादव महासभा का यह हमारा प्रांतीय महासम्मेलन है, उसमें हम भाग लेने के लिए आए हैं। अभी प्रारंभ में ये हमारी बिहार की जो राष्ट्रीय इनकी कार्यकारिणी है प्रदेश की, आज उनके साथ विचार विमर्श है, और मैं बधाई देता हूं यहाँ की सरकार को और खास तौर पर भागलपुर के निवासियों को, जिन्होंने इस राजनीति का एक नया मोड़ दिया है। यहाँ जातीय जनगणना कराकर जो देश में एक इतिहास रचा है, उसमें पहली जनगणना 1931 में हुई, उससे ये था कि किस जाति को हम कितना विकास के लिए बजट दें। ये एक पूरे देश के अंदर हर पिछड़े वर्ग को, SC ST के लोगों की, माइनॉरिटी के लोगों की एक इच्छा थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस भारतवर्षीय यादव महासभा के इस प्रांतीय अधिवेशन में सब लोग आए हैं, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब भी देश को ज़रूरत हुई है, हमारे समाज के लोगों ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियाँ दी है। हमारे देश के युवाओं की एक मांग है अहिर रेजिमेंट की, उसके लिए हम पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं, और उसको जगह जगह पर प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक जिले में, घर घर में हम लेके जाएंगे। चाहे 1857 की क्रांति की बात करें, राव तुलाराम जी उसमें शहीद हुए थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। कारगिल के युद्ध की बात करें, संसद पर हमले में भी हमारे जगदीश यादव जी वहाँ राजस्थान के थे, वो जो शहीद हुए थे। सभा के प्रस्तावित कल 24 दिसंबर को सैंडिस कंपाउंड भागलपुर में यादव का भव्य सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, वर्तमान और विधान पार्षद के साथ साथ यादव समुदाय के लमसम 100 नेता शामिल हो रहे हैं। भागलपुर रजवंशी परिवार को आग्रह और विनती कर रहा हूं कि कल के यादव सम्मेलन में आप लोग आएं और यादव सम्मेलन को सफल बनाएं। शनिवार को SKP विद्या विहार मंदरोजा भागलपुर में वर्ग नर्सरी से एकादश तक के विद्यार्थियों को कार्यकारी निदेशक रणविजय सिंह के द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता में विजयी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक शोमा सिंह, शैक्षिकी निदेशक विनीता सिंह, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य प्रशांत विक्रम, अभिषेक सिंह, विद्यालय सचिव मणिकांत विक्रम, प्राचार्य C.D. सिंह और अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं।
इस अवसर पर नर्सरी और केजी के बच्चों ने क्रिसमस कैरोल नृत्य की प्रस्तुति की, जो समारोह का मुख्य आकर्षण रहा। इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक रणविजय प्रसाद सिंह ने कहा कि वार्षिक खेलकूद पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर क्रिसमस तथा नववर्ष की मैं सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षक शिक्षिकाओं को शुभकामनाएं देता हूं। विद्यार्थी खेलकूद के साथ पढ़ाई करें, यह नई शिक्षा व्यवस्था में अनिवार्य बना दिया गया है। अतः बच्चे खेलकूद और पढ़ाई के लिए मेहनत करते हुए आगे बढ़े, यही हम उनसे उम्मीद करते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य प्रशांत विक्रम ने कहा कि 4 दिनों तक चले खेलकूद का आज समापन हुआ। बच्चों को खेलकूद में उत्साहपूर्वक भाग लेते देखकर बहुत आनंद महसूस हुआ। आज खेलकूद के विजेताओं को पुरस्कार देते हुए भी अत्यंत आनंद महसूस हो रहा है। खेलकूद प्रतियोगिता का समापन और स्कूल के द्वारा सभी छात्र छात्राओं को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का आज 4 दिन से खेलकूद ग्राउंड में चल रहा था, उसी का आज समापन पर आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह का प्रोग्राम रखा गया है और बच्चों को प्राइज देंगे। समारोह का समापन समारोह है। आज यहाँ पे मुख्य रूप से मैं उपस्थित हुआ हूँ और आज पारितोषिक वितरण भी है। तो समय समय पर जो एसकेपी विद्या विहार है, चाहे खेलकूद हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे पढ़ाई का भी कोई मंच हो, तो एसकेपी विद्या विहार हर समय हर क्षेत्र में विद्यार्थी को उस प्लेटफॉर्म पे आगे लेके जाता है। और साथ ही साथ ये खेलकूद हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हम इससे एक हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास, तीनों चीज़ हमारे अंदर जब आएगा तभी हम अच्छा पढ़ाई कर सकेंगे और अच्छा खेलकूद कर सकेंगे। भागलपुर और पड़ोसी जिलों में मनोरंजन के शौकीनों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में एफएम सिनेप्लेक्स ने गर्व से एफएम मॉल भागलपुर में अपना बहुप्रतीक्षित मल्टीप्लेक्स पेश किया। हालांकि आधिकारिक उद्घाटन अभी होना बाकी है। मीडिया प्रतिनिधियों को एक विशेष बातचीत और सिनेमा हॉल की एक झलक दिखाने का मौका दिया गया। एफएम सिनेप्लेक्स के आगमन से पहले भागलपुर केवल सिंगल स्क्रीन थिएटरों पर निर्भर था, जिनमें परिवार के अनुकूल माहौल का अभाव था, जो कई संरक्षक चाहते थे। इस अत्याधुनिक मल्टीप्लेक्स के अनावरण के साथ एफएम सिनेप्लेक्स का लक्ष्य स्थानीय समुदाय के लिए सिनेमाई अनुभव को फिर से परिभाषित करना है। एफएम मॉल एंड सिनेमा के प्रबंध निदेशक डॉक्टर एम हसन ने इस परियोजना के बारे में अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, हम भागलपुर में एफएम सिनेप्लेक्स लाकर रोमांचित हैं और हमारा मानना है कि यह मल्टीप्लेक्स सिनेमाई उत्कृष्टता के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा। 6 स्क्रीन सेटअप और परिवार के अनुकूल माहौल समुदाय के लिए एक अद्वितीय मनोरंजन अनुभव प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। जो मॉल है जिसके अंदर तकरीबन 6 स्क्रीन का सिनेमा है, अभी हम लोग सिर्फ 4 स्क्रीन लॉन्च करने जा रहे हैं। 2 स्क्रीन का काम चल रहा है, प्रोबेबली एक स्क्रीन 15 दिनों के बाद और दूसरी स्क्रीन तकरीबन 1.5 महीने के बाद और लॉन्च होगी, तो इस टोटल 6 हो जाएंगे। अभी हम लोग तकरीबन 1100 सीट्स के साथ लॉन्च कर रहे हैं। 300-350 सीट अभी और रह गई है लॉन्च करने के लिए। तो और अभी हमारा जैसे हमको डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए पता चला है कि हम लोग अभी इसमें 4-5 सिनेमा लेकर के आ रहे हैं, जिसमें शाहरुख खान की डंकी है, एक साउथ इंडियन मूवी है साला, बहुत मशहूर मूवी है जो कल ही, और एक एक्वामैन है जो हॉलीवुड की मूवी है। उसके अलावा हम लोगों ने 2-3 जो कुछ एक आध महीना 15 दिन पहले पुरानी मूवी है, एनिमल है, जवान है और गदर 2 है। ये सब चीज कोशिश है कि हम लोग 24 तारीख से इसको लॉन्च कर देंगे। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंझिया के समीप NH80 के नीचे बने खाई से लोगों को एक संदिग्ध अवस्था में अधेड़ का शव मिला है। शव मिलने से लोगों के बीच सनसनी फैल गई और देखने के लिए इलाके के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंची, लेकिन किसी ने पहचान नहीं कर पाए। घटना शुक्रवार की देर शाम की है। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची मधुसूदनपुर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। लोग आशंका जता रहे हैं कि शौच करने के दौरान पुल से नीचे गिरने से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने पोखर से शव को बाहर निकाला। मृतक अधेड़ की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि मृतक के शरीर पर जख्म का किसी प्रकार का निशान नहीं है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी हुई है। भागलपुर शहर की सड़कें ऐसे ही संकीर्ण है, उसके ऊपर हर सड़कों के किनारे अवैध रूप से फुटकर विक्रेताओं द्वारा दुकान लगा दी जाती है, जिससे शहर वासियों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शहर देखते ही देखते जाम में तब्दील हो जाता है। इससे निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने तिलका मांझी चौक से लेकर होली फैमिली वाले रास्ते में सभी फुटकर दुकानदारों की दुकानों को हटाकर फुटपाथ के क्षेत्र में लगवाया है। यह अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत का भी सामना करना पड़ा। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफ जहां जिला प्रशासन का अवैध रूप से बने दुकानों पर जो बुलडोजर चला है वह कब तक अमल हो पाता है। यहाँ पर जो तिलका मांझी चौक से सैंडिस कंपाउंड इधर मनाली वाला रोड में सब्जी वाले के द्वारा सड़क के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ अतिक्रमण किया जाता था, जिससे हर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी। इसलिए इन सब्जी फुटकर विक्रेताओं को हम लोग आगे में जगह दिए हैं कि रोड के पास एकदम खड़ा होकर वहाँ पर नहीं बेचे।